बिल्डर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पिछले क्लास से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम प्रतिरोध के बारे में बताए थे। आज हम प्रतिरोध के संयोजन के बारे में बता रहे हैं। प्रतिरोध का संयोजन जो किया जाता है उससे हम लोग जब धारा अधिक लेना हो या कम धारा में हमको सामान अगर बिजली कम खपत में हमको अगर अधिक डिवाइस यूज करना रहता है तब हम प्रतिरोध का संयोजन करते हैं। प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। तो आज हम प्रतिरोध के संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन बता रहे हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन जो है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम पहला संयोजन जो है श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बताते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन क्यों किया जाता है? तो श्रेणी क्रम संयोजन जो किया जाता है, कई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में इस प्रकार हम जोड़ते हैं कि सभी प्रतिरोध से समान विद्युत धारा प्रभावित हो। कई प्रतिरोधक से को इस प्रकार जोड़ते हैं कि उन सभी प्रतिरोधक से समान विद्युत धारा प्रभावित हो। तो मान लेते हैं हम दो प्रतिरोध लेते हैं। ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहाँ बैटरी और ये की। अब कहता है दो प्रतिरोध है, R1 और R2 दो प्रतिरोध ले लिए। इसके बीच में इसका विभवांतर V1 है, इसका विभवांतर V2, इसका विभवांतर V1, इसका विभवांतर V2। ठीक है। अब ये प्रतिरोध जो है, इन सभी प्रतिरोध में इस बैटरी से आई धारा प्रवाहित होगा। बैटरी से आई धारा प्रवाहित हो रहा है और सभी एक ही तार से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है जो श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध से एक ही धारा प्रवाहित होगा। तो इस संयोजन में हम लिखते हैं, इसको फिगर को आप लोग लिख लीजिए, बना लीजिए फिगर। माना कि दो प्रतिरोध R1 तथा R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में एक चीज और ध्यान रखना है, जो जैसे अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन में
प्रतिरोध लिखते हैं तो किसी एक प्रतिरोध का पहला सिरा, ये सिरा, ये सिरा, ये पहला सिरा इसके दूसरे सिरे से, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से, और इस तरह अगर हम 3 प्रतिरोध को भी अगर जोड़ेंगे इस तरह, तो इस तरह, तो ये पहला प्रतिरोध मान लेते हैं R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो ये 3 प्रतिरोध है। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, एवं दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, सब का कॉम्बिनेशन हम लोग एक तार में हम लोग जोड़ देते हैं, और सब के बीच में क्या होता है, तो विभवांतर जो होता है इसमें मान के चलिए V1 है, इसमें V2 है, इसमें V3 है, और धारा तो सब में समान ही हो रहा है, I धारा ही प्रवाहित हो रहा है। तो लिख देते हैं इसको। आप लोग थोड़ा सा अगर लिखने का होगा तो श्रेणी क्रम संयोजन में ये लिख दीजिएगा, जो श्रेणी क्रम संयोजन में एक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, एवं दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, एवं पहला प्रतिरोध पहला प्रतिरोध का पहला सिरा एवं तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा के बीच में एक बैटरी जोड़ देते हैं, उसके बाद एक की लगा देते हैं। ठीक है, तो तब उसमें देखते हैं हम जो है प्रतिरोध का ये जो कॉम्बिनेशन कहा जाएगा, इसको हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन। माना कि 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच V वोल्ट की बैटरी द्वारा जोड़ा जाता है। जिससे कि समान विद्युत धारा I प्रवाहित। दोनों सिरों को जोड़ दिए हैं, बैटरी से जोड़ दिए, उसके बीच में एगो की जोड़ दिए। अब कहता है हम लोग ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V बराबर IR होता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या, प्रतिरोध पहले प्रतिरोध के लिए अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर I, क्योंकि I सब में समान चल रहा है तो I, और R जो है R1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। इसी तरह दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 बराबर IR2। अब चूंकि हम इस संयोजन में कुल टोटल जो है विभवांतर V देते हैं, तो यहाँ से V क्या हो जाता है, ये V1 और V2 दोनों में बंट जाता है, दोनों V1 और V2 मिलाकर के V हो जाता है। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम इस V1 और V2 का मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। और यहाँ एक चीज़ और देखते हैं, जो श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, संयोजन किए,
तो इसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है, समतुल्य प्रतिरोध होता है। समतुल्य प्रतिरोध के बारे में आप लोग जान लीजिए। समतुल्य प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है, समतुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जो एक श्रेणी में जोड़ा गया सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर हो जाता है। तो समतुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं RS, समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, इसको अगर हम मान लेते हैं RS, तो अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में जो है, इसको इक्वेशन 2 मानिए, इक्वेशन 3 में हम क्या करते हैं, तो यहाँ से मान पुट करते हैं और हम एक बात यहाँ से जानते हैं, V बराबर IR है, तो V बराबर I और समतुल्य प्रतिरोध R की जगह पे हम RS लिख सकते हैं, तो RS। और इस साइड में जो है, ये लेफ्ट साइड हो गया, V बराबर IR की जगह IRS और V1 प्लस V2 की जगह समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान पुट कर देते हैं, तो IR1 प्लस IR2 ये हो गया। यहाँ से हम लोग एक लाइन और लिख देते हैं, IRS बराबर I कॉमन ले लेते हैं, तो R1 प्लस R2, यहाँ से I कैंसिल हो गया, तब हमको रिजल्ट जो मिलता है RS बराबर R1 प्लस R2। यही सीरीज कॉम्बिनेशन में समतुल्य प्रतिरोध होता है या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है। समतुल्य प्रतिरोध ये हो गया, या इफेक्टिव रेसिस्टेंस, दोनों एक ही नाम है, समतुल्य प्रतिरोध या प्रभावी प्रतिरोध। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या इफेक्टिव रेसिस्टेंस, दोनों एक ही शब्द है। तो यहाँ से सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर पूछा जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो RS बराबर होता है R1 प्लस R2, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल भी बनेगा। तो इस एक्सप्रेशन से हम लोगों को जो रिजल्ट निकला, इस एक्सप्रेशन से रिजल्ट यह निकला है कि श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध जो होगा सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध जो होगा सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।